प्रीवियस क्लास में डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन करके देखा था हमने। एक नेक्स्ट नोट एक है, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपने एनसीआर का फॉर्मूला देखा होगा। सो एनसीआर डिफाइन हो उसके लिए कंडीशन आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखवाना है। तो यहाँ पे एनसीआर फॉर नोट करके ऐसा है, फॉर एनसीआर टू बी डिफाइंड सबसे पहले एन और आर दोनों बिलोंग्स टू क्या होने चाहिए, आई प्लस। ठीक है, आर कैन बी जीरो, या फिर एन को खाली बोलूँ, एन और आर दोनों आई प्लस होने चाहिए। आर जो है वो जीरो हो सकता है, या मैं ऐसा लिख दूँ, आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। एन वन से स्टार्ट होना चाहिए। एन मतलब नेचुरल नंबर होगा, आर मतलब यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर लिख दूँ, और आर जीरो भी हो सकता है। ठीक है, आर कैन बी जीरो, कि भाई एनसीआर का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन है ना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, कि भाई एक भी प्लेस ना सिलेक्ट हो, ऐसा भी है ना, एक भी चीज़ ना सिलेक्ट हो, प्लेस नहीं सॉरी, एक भी चीज़ ना सिलेक्ट हो तो जीरो भी आ सकता है यार। और एन जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन मतलब जब आप कुछ क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी सिलेक्ट कर रहे हो, तो मतलब वो ऐसा थोड़ी होता है जीरो क्वांटिटी में से जीरो क्वांटिटी में से कुछ सिलेक्ट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना। आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप सिलेक्शन क्या करोगे, है ना। तो यहाँ पे एनसीआर का मतलब क्या होता है, आर आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम एन, है ना। तो आपके पास जब एन ज़्यादा होगा आर से, तभी तो आप सिलेक्शन कर पाओगे, या बराबर का होगा एन का वैल्यू। जैसे कि 5 चॉकलेट है, उसमें से मैं 5 सिलेक्ट करूँ, 5 में से मैं 6 तो सिलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। मेरे पास 5 ही चॉकलेट अवेलेबल है सिलेक्ट करने के लिए, अलग अलग टाइप की, मान लिया जो भी है, 5 क्वांटिटी है, उसमें से मैं 5 ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, 5 ही जो है सिलेक्ट करके उठा सकता हूँ, 5 में से 6 तो नहीं उठा सकता। सो एन का वैल्यू आर होता है, आर से, आर या आर से ज़्यादा हो सकता है, आर से कम नहीं हो सकता कभी, है ना। और आर का वैल्यू, ठीक है, सिंपल सी बात है, 5 चॉकलेट में से मैं एक भी सिलेक्ट ना करूँ तो जीरो, आर कैन बी जीरो। और एन की वैल्यू एक या एक से कुछ, है ना, एन की मिनिमम वैल्यू 1 तो होनी चाहिए, कुछ क्वांटिटी होगी नहीं तो आप सिलेक्ट क्या करोगे, है ना। सो एन जीरो नहीं हो सकता। सो ये कंडीशन, ये तीनों कंडीशन, और यहाँ ये वाली कंडीशन से सबसे पहले ध्यान में देंगे, वो उसमें सब ये वाली कंडीशन जो है क्वेश्चन में सबसे लास्ट में हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये तीनों इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, और तीनों सॉल्यूशन का हम इंटरसेक्शन करेंगे। यहाँ पे तीनों के बीच में एंड कंडीशन होती है। सो ठीक है, सो सबसे पहले ये तीनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे। तो तीनों के लिए जो है x की वैल्यू आएगी, मतलब तीनों के लिए सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन 3 आएगा, और फिर सबसे पहले तीनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा, और फिर उसमें जो ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला केस देखा जाएगा, ये कंडीशन देखा जाएगा कि हमें नेचुरल नंबर ही देखने हैं उसमें। तो सबसे पहले एक साथ क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 सी 20 माइनस एक्स, एक्स माइनस 3 सी 20 माइनस एक्स। तो यहाँ पे एन का काम एक्स माइनस 3 कर रहा है, 20 माइनस एक्स का काम 20 माइनस एक्स जो है आर कर रहा है, आर का काम कर रहा है। तो सबसे पहले सिंपल है, एक्स जो है हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, सिंपल सी बात है, हम जो आंसर आएंगे, हमारे जो आंसर आएंगे वो नेचुरल नंबर ही आने चाहिए। तो तीन कंडीशन, आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि 20 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि एक्स माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एन आर से बड़ा होना चाहिए, यानी कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, यानी कि बड़ा या उससे बराबर, यानी कि एक्स माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 माइनस एक्स। अब ये तीनों को बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तो आपको x इज लेस देन इक्वल टू 20 मिलेगा, सिंपल है। यहाँ पे आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मिलेगा, बराबर है। यहाँ पे आपको 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 23 बोले तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11.5। तो आप तीनों का सबसे पहले इंटरसेक्शन करवा दो, फिर हम ये वाली कंडीशन देखेंगे कि x बिलोंग्स टू एन ही देखेंगे। तो यहाँ पे 4 हो गया, ये कहीं 11.5 हो गया, और इधर कहीं 20 हो गया। ये बोल रहा है 20 से कम लाओ, ठीक है, तो कोई बात नहीं। सेकेंड वाला बोल रहा है 4 या उससे ज़्यादा लाओ, हाँ तो कर दिया। और ये बोल रहा है 11.5 या उससे ज़्यादा लाओ।
तो अल्टीमेटली तीनों का इंटरसेक्शन देखो 11.5 और 20 के बीच में हो रहा है। अब 11.5 के जस्ट बाद वाला इंटीजर या नेचुरल नंबर 12 आएगा। सिंपल है। 11.5 खुद तो एक फ्रैक्शन है, 12 आएगा, फिर 13 आएगा, 14 आएगा, अप टू 20 तक ले सकते हैं, और 20 भी आ सकता है। ओके, मतलब ऐसा नहीं लिखेंगे कि 11.5 to 20, नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं आंसर लिखेंगे कि भाई क्लोज इंटरवल फ्रॉम 11.5 to 20, नहीं, ये नहीं लिख सकते। 11.5 to 20 ऐसे लिख दिया इंटरवल फॉर्म में, तो 11.5 और 20 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सब आंसर आ जाएगा। नहीं, x जो है रियल नंबर नहीं है, x तो खाली नेचुरल नंबर है। मतलब 11.5 और 20 के बीच में जितने इंटीजर्स है या पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है वही आंसर आएंगे। सो 12, 13 क्या लिख देंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 12, 13, 14 से लेके 20 तक। ऐसे आपको डिस्क्रीट सेट फॉर्म में आंसर लिखना पड़ेगा इसका, तो ठीक है। ऐसे नहीं लिख सकता मैं 11.5 to 20, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो x है उसका वैल्यू नेचुरल नंबर में होना चाहिए। ये NCR है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस क्वेश्चंस यहाँ पे हम जो है प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद एक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी करके एक टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं अपलोड करूँगा, मैं रिकॉर्ड करूँगा मतलब। तो अभी तो फिलहाल हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी क्या है कि थोड़ा सा अलग टॉपिक है, इसलिए सबसे लास्ट में, डोमेन में सबसे लास्ट में वही देखेंगे अभी। बाकी सब कुछ तो ऑलमोस्ट हमने कर दिया है, तो उसके मुताबिक जो है हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट, f(x) इज इक्वल टू, छोटे मोटे क्वेश्चंस, 1/cosec(x). अच्छा, 1/cosec(x) फॉर्म में दिया है, ओरिजिनल फॉर्म ये है। cosec(x) डिफाइन कहाँ नहीं होता है, r माइनस एन पाई पे, मतलब एन पाई पे डिफाइन नहीं होता है, यहाँ पे आ जाएगा ना। cosec(x) जो है वो डिफाइन कहाँ नहीं होता है, x cosec में हम जो है पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं पुट कर सकते cosec(x) में x की जगह। सो बस तो 1/cosec(x) ऐसे अपने है ना, मैंने यही बोला था कि ओरिजिनल फॉर्मेट में क्या दिया है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या कर देंगे, 1/cosec(x) को sin x लिख देंगे और फिर रियल नंबर लिख के आ जाएंगे, आंसर गलत है ना। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, r माइनस एन पाई। ये हमने पहले भी बोला था, सबसे पहले क्लास में बोला था, इसका डोमेन का जो सबसे पहला लेक्चर है उसमें बोला था कि आपको जो ओरिजिनल फॉर्म में दिया है वही आपको देखना है, उसी को देख के सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा 1/sin(x), उसका भी यही आएगा, वो आप देख लेना। नेक्स्ट है √(x-1) इंटू x-2। अब आप सिंपल है, रूट के अंदर है, रूट स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग है, इवन रूट है, तो वो जो अंदर क्वांटिटी लिखी होती है वो ग्रेटर देन, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव बनाना है तो रूट्स के बाहर आंसर आएगा। सो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, -∞ से छोटा रूट यूनियन 2 टू बड़े रूट से इन्फिनिटी। रूट्स के बाहर आंसर आएगा, सिंपल है ना। क्वाड्रेटिक जो है उसका वैल्यू पॉजिटिव बनाना है, और इक्वल टू 0 है इसलिए मैंने ये रूट्स भी इंक्लूड कर दिए, 1 और 2। थर्ड, एक साथ में ये सब करते हैं, देखो इजी इजी। अच्छा, ये ऐसे लिखा है, अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिख के दिया होता आपको, तो ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों अलग है। ऐसा नहीं कि सर इन दोनों को मिला दो यही बना दो, नहीं, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट है, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक दूसरा एक अलग फंक्शन है ना। यहाँ पे f इंटू जी वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, टू डिफरेंट फंक्शन लग जाएगा। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, कि स्क्वायर रूट है इसलिए, ठीक है। सो यहाँ पे इसका सेपरेट डोमेन निकालेंगे, इसका सेपरेट डोमेन निकालेंगे, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए क्या कंडीशन आएगी, x-1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोले तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो 1 to इन्फिनिटी। और इंटरसेक्शन में कर ही देता हूँ, यहाँ पे आएगा x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बोले तो 2 to इन्फिनिटी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाओगे तो ये आ जाएगा, ये वाला है ना। तो इसमें डोमेन कितना आ जाएगा, 2 to इन्फिनिटी। देखो दोनों के आंसर में भी फर्क आएगा, दोनों के आंसर में जो डोमेन है, मतलब ये वाला ही पोर्शन आएगा खाली, इसमें दोनों आएंगे, -∞ से 1 वाला भी और 2 से इन्फिनिटी वाला भी। और अगर ऐसे लिख के दिया है तो खाली 2 to इन्फिनिटी आएगा, है ना, सिंपल। नेक्स्ट, ओके, दो और क्वेश्चन इसके, जैसे मान लिया ऐसे करके लिखा है
एक्स माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स। तो सिंपल यहाँ पे फिर से वही बात, एक्स माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बोले तो अब यहाँ पे एक्स माइनस टू कर दिया तो लेस देन और इक्वल टू जीरो लिख दूंगा मैं। एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे रूट्स के अंदर आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक का वैल्यू नेगेटिव है। सो यहाँ पे इसका डोमेन आ जाएगा 1 to 2, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 1 to 2। और उसी तरह से अगर ऐसे फॉर्मेट में दिया होता, अगर यही क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन करके लिखा होता है ना, ओरिजिनल फॉर्म ये है, तो हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करके ऐसा नहीं लिख देंगे, है ना। जो ओरिजिनल फॉर्म में दिया है उसी को जो है हम मान के चलेंगे, उसी को यूज़ करके उसी को हम सॉल्व करेंगे, अपनी तरफ से कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे। सो एक्स माइनस वन यहाँ पे इसके ऊपर कंडीशन आएगी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ये बोल रहा है 1 से ज़्यादा लाओ, ये बोल रहा है 2 से कम लाओ। तो ये इत्तेफाक है कि दोनों का आंसर इसमें सेम आ रहा है। देखो यहाँ पे एक इत्तेफाक हो गया है कि यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हो चाहे इस फॉर्म में लिखा हो, इन दोनों में सेम आंसर मिल रहा है मुझे। तो यहाँ पे वो नंबर्स ऐसे है इसलिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 1/ln x माइनस 4, 6th क्वेश्चन। वन अपन ln x माइनस 4। चलिए सबसे पहले तो ये 1/, है तो उसके लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन क्या आ जाएगा कि ln x माइनस 4 कैन नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 4 यहाँ पे ln लॉग भगाओ तो ये यहाँ पे देखो लॉग ln मतलब क्या होता है, लॉग बेस ई का होता है। तो यहाँ पे अगर लॉग भगा देंगे तो बेस इधर चला जाएगा, है ना, बेस जो है इधर चला जाएगा, मतलब ई रेस टू 0, है ना। ऐसा बोल सकते हैं कि x माइनस 4 कैन नॉट इक्वल टू ई रेस टू 0, यानी कि 1। x माइनस 4 1 नहीं हो सकता। अगर ln x माइनस 4 0 नहीं करना है तो x माइनस 4 1 नहीं हो सकता, यानी कि x जो है 5 नहीं हो सकता। सबसे पहली कंडीशन तो यही आ गई। तो अपने आंसर में अभी सॉल्व करते टाइम अगर 5 आएगा तो उसको हटा देंगे। अब ln की बेसिक कंडीशंस याद करो। ln में जो आर्ग्यूमेंट होता है, लॉग में मतलब जो आर्ग्यूमेंट होता है, याद करो ये सिखाया था। लॉग a टू दी बेस b क्या होता है, उसमें आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0, बेस 0 से बड़ा और बेस 1 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बेस तो फिक्स है, इसलिए बेस वाली दो कंडीशन तो करेंगे नहीं, बस आर्ग्यूमेंट के ऊपर ही कंडीशन आएगी कि x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन 4। तो x की वैल्यू 4 से ज़्यादा, तो उसमें 5 तो आएगा, इसलिए अगर हमने लिख दिया कि ऐसे ही लिख दिया कि 4 टू इन्फिनिटी, और क्योंकि इसमें 5 आ रहा है और इसने बोल रखा है कि 5 नहीं लेना है, इसलिए हम 5 जो है उसको हटा देंगे, ठीक है। तो मैंने बोला ना सॉल्व करते टाइम अगर अपने आंसर में 5 आएगा तो उसको हटाएंगे। तो 4 टू इन्फिनिटी में 5 आता है, इसलिए हमें हटाना पड़ेगा। सो दिस इज अवर फाइनल डोमेन। या इसको इंटरवल ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, जैसे ये 5 ऐसे भी इंटरवल ब्रेक करके लिख सकते हैं। 4 to 5 है ना, इज इक्विवेलेंट टू ओपन इंटरवल फ्रॉम 4 to 5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। ऐसे दो इंटरवल में ब्रेक करके भी लिख सकते हैं इस आंसर को, इसके डोमेन को। नेक्स्ट हो गया ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब 2-3 क्वेश्चन थोड़े ln के हैं, लॉग के। ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ln के अंदर लिख दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आउटपुट तो क्या होता है 0, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज है वो 0 और 1 के बीच में है। लेकिन ln के लॉग, ln मतलब लॉग बेस ई वाला लॉग है ना, बेस ई वाला लॉग है, तो लॉग का आर्ग्यूमेंट जो है वो 0 नहीं हो सकता ना, ठीक है ना, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 तो है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज है वो 0 से ज़्यादा ही है, लेकिन 0 भी तो है। तो 0 ना हो उसके लिए कंडीशन क्या आएगी कि इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 कब होता है, जब x इंटीजर होता है। सो x कैन नॉट इक्वल टू इंटीजर, ठीक है। सो x यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, बस इंटीजर नहीं पुट कर सकते। सिंपल, इंटीजर अगर पुट करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट जो है 0 हो जाएगा। लॉग 0 डिफाइन नहीं होता है, सिंपल है ना। लॉग के अंदर जो है क्या होता था, फिर से लॉग a बेस b है तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल टू 0 हम नहीं लिखते हैं, लॉग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट लिखते हैं वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता।
लेकिन अगर मैं खाली ऐसा लिख दूँ x बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 भी आएगा। कब? जब x इंटीजर होगा तब। इसलिए यहाँ पे हम जो है रियल नंबर्स में से इंटीजर को हटा देंगे। सो डोमेन क्या आएगा? r माइनस आई इसका। इसी की जैसा एक और है, क्या लिखा है? यस, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x। ठीक है, क्या लिखा है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x, ln x का फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। और फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई भी रियल नंबर हम लिख सकते हैं, है ना। ln x मतलब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट, देखो यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया ये, दिस इज द कॉम्पोजिट फंक्शन, वन टाइप ऑफ। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है उसके अंदर क्या पुट कर सकते हो, वो तो कोई उसके लिए, उसके ऊपर तो कोई, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई भी इनपुट रख सकते हैं ना। फ्रैक्शनल पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो डोमेन होता है रियल नंबर होता है ना, आर क्लब का फंक्शन है बस। तो फिर अंदर वाला फंक्शन देखो, उसी के ऊपर कंडीशन बना दो। ln x है, इसका बेस जो है log बी ई है, ई तो फिर है ना डिफाइन होता ही है। तो यहाँ पे बस आर्ग्यूमेंट के ऊपर जो है, यहाँ पे log के अंदर जो ln x के अंदर जो x आर्ग्यूमेंट है उसके ऊपर कंडीशन क्या आएगी? इट शुड बी ग्रेटर देन 0 बस। सो इसका डोमेन क्या आ जाएगा? 0 to इन्फाइनाइट, सॉरी 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, या फिर r प्लस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x। नेक्स्ट हो गया हमारा, अभी हम कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी बेस। अब कुछ क्वेश्चंस इनइक्वालिटी बेस करते हैं, जिसमें हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो उसमें बेसिकली 4 क्वेश्चन है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा ये जो भी आपका नंबर आ रहा था, मैं भी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस मॉड्यूलस x, इसका डोमेन चाहिए मुझे। तो स्क्वायर रूट के अंदर है कुछ, तो उसके स्क्वायर रूट डिफाइन होने के लिए जो अंदर की क्वांटिटी हो क्या होनी चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या आएगा? x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड x। तो इसको y बोल दिया और इसको y बोल दिया, इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, है ना। ये इनइक्वालिटी है देखो। तो y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाएंगे और फिर देखेंगे कौन से पोर्शन में x का ग्राफ मॉड x से ऊपर हो रहा है। तो सबसे पहले ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ जो होगा उसमें एक ब्रांच तो यही आएगी और दूसरी ब्रांच ऐसे आ जाएगी, है ना। सिंपल, ये ओरिजिन हो गया। ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स है और मॉड x का भी एक ब्रांच है, और ये दोनों क्या है? y इज इक्वल टू मॉड x। ठीक है, तो x का y इज इक्वल टू एक्स जो है, y इज इक्वल टू एक्स, वो मॉड x से तो ऊपर तो कहीं है ही नहीं, ऊपर तो नहीं है लेकिन बराबर का है, देख लो। y इज इक्वल टू एक्स जो है, क्योंकि ये वो a है, यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे तो उसमें तो मॉड x का ग्राफ ऊपर है, y इज इक्वल टू एक्स से ऊपर ये है, देखो ये मॉड x का ग्राफ है, ये x का ग्राफ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस साइड अगर देखेंगे तो एक तो 0 होगा सॉल्यूशन, क्यों? x अगर 0 रखोगे तो आपको दोनों साइड 0 0 मिलेगा। सो ये वाला पूरा ब्रांच आ सकता है, वो दोनों बराबर के हो जाएंगे उसमें। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x का मतलब क्या हो गया? x आइदर x ग्रेटर देन मॉड x और x इज इक्वल टू मॉड x। तो x ग्रेटर देन मॉड x तो कहीं है ही नहीं, है ना। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड x से ऊपर तो कहीं है ही नहीं, दोनों बराबर के इस ब्रांच में हो रहे हैं। सो वहाँ पे वो x इज इक्वल टू मॉड x होगा, वो उसका कंडीशन क्या आएगा? उसके लिए x का वैल्यू क्या हो रहा है? x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या फिर ऐसे बोल दो कि हमने आपको मॉड्यूलस इनइक्वालिटी सिखाया था 11th में, तो मॉड x इज इक्वल टू एक्स होता है इफ x ग्रेटर देन 0, माइनस x होता है इफ x लेस देन 0, और 0 होता है अगर x इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप बोल दो कि x अगर ग्रेटर देन 0 है, x अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, तो x माइनस कितना है? मॉड x कितना आ जाएगा? x माइनस एक्स आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो रूट में 0 डिफाइन होता है, तो x ग्रेटर देन 0 पूरा आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, वो पूरा आंसर आप लिख सकते हैं। अंडर रूट 0 तो डिफाइन होता ही है। और दूसरा, इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0, तो भी आपका जो है x माइनस मॉड x वो पूरा 0 हो जाएगा। x 0 होगा तो मतलब ये तो 0 ही होता है, x माइनस 0 या फिर x इज इक्वल टू 0, 0 ही होगा ना। ये x माइनस मॉड x जो है अंदर 0 हो जाएगा। और x अगर आप लेस देन 0 पुट कर रहे हो तो फिर ये क्वांटिटी x माइनस मॉड्यूलस x क्या हो जाएगा? x यहाँ पे मॉड x की जगह माइनस x हो जाएगा, सो 2x हो जाएगा। अब 2x लेस देन 0 है। ठीक है,
क्यों, x लेस देन जीरो तो 2x भी लेस देन जीरो ही होगा, तो अंडर रूट के अंदर जो है नेगेटिव क्वांटिटी लिखना अलाउड नहीं है। या ग्राफिकली समझ लो कि अगर x लेस देन जीरो है, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो, y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे देखो, आपका मॉड x का ग्राफ ऊपर है, x का ग्राफ नहीं है ऊपर, ठीक है। तो फिर x लेस देन जीरो तो कभी नहीं आ सकता, तो x या तो जीरो आएगा या जीरो से ज्यादा आएगा। सो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, जीरो इंक्लूड होगा, है ना, यहाँ पे जीरो इज इंक्लूडेड, यस, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी में कुछ और क्वेश्चंस देखने हैं इसी टाइप में, यस, वन अपन, अच्छा इसमें थोड़ा चेंज कर दे, पहले वन अपन बाद में देखते हैं, मॉड एक्स पहले लिख दिया और एक्स बाद में लिख दिया और सेकंड क्वेश्चन बना दिया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी, मॉड एक्स जो है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बोले तो मॉड एक्स इज, अब यहाँ से ऐसा ही बोल सकते हैं हम, ठीक है, यही ग्राफ है, ग्राफ तो यही रहेगा, और आपका मॉड एक्स जो है वो आपको एक्स से ऊपर रखना है या बराबर रखना है। तो इसमें तो क्या होगा, ये वाली ब्रांच भी आ जाएगी आंसर में, जीरो भी आ जाएगा। तो देखो जहाँ जहाँ मैंने ऐसे मार्क किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे कौन सा इंटरवल हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो और जीरो से इन्फिनिटी, यानी कि पूरा रियल नंबर आ सकता है। आप इसमें जो है पूरा रियल नंबर पुट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको मॉड एक्स एक्स से बड़ा रखना है, मॉड एक्स एक्स या उससे बड़ा रखना है। तो ये वाली ब्रांच में मॉड एक्स ऊपर हो जाएगा, है ना, यहाँ पे मॉड एक्स ऊपर है देखो एक्स से, वाई इज इक्वल टू एक्स से, और ये वाली ब्रांच जो है उसमें वो दोनों बराबर के हो जाएंगे, सिंपल है। सो अल्टीमेटली डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, पूरा रियल नंबर, है ना, पूरा एंटायरली एक्स एक्सिस आप कवर कर सकते हैं। सो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब इसी में थोड़ा चेंज करते हैं, अगर मैं इसी में ऐसा बोलूँ कि वन अपन मान लिया मॉड एक्स माइनस एक्स है, अंडर रूट मॉड एक्स माइनस एक्स है, तो अब कंडीशन बहुत सारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये वन अपन लिखा है इसलिए मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू जीरो हम नहीं लिख सकते, डिनोमिनेटर में अंडर रूट जीरो थोड़ी अलाउड है, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स। तो इस वाले केस में, इस वाले केस में, थर्ड वाले केस में क्या होगा, कौन सा ब्रांच आएगा, खाली यही आएगा, देखो ये वाला ही आएगा, जीरो भी नहीं आ सकता उसमें। क्यों नहीं आ सकता, कि आपको जो है मॉड एक्स का ग्राफ एक्स से ऊपर ही रखना है, बराबर नहीं रखना है, तो ये वाली ब्रांच नहीं आएगी आपकी, ये वाली ब्रांच जो है उसको हम नहीं देखेंगे वो आंसर में, क्योंकि उसमें तो क्या है, उसमें तो वो दोनों बराबर के हो जाते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स और मॉड एक्स दोनों बराबर के हो जाते हैं। तो जीरो से इन्फिनिटी हमारा आंसर नहीं आएगा, जीरो भी नहीं आएगा, तो आएगा क्या इसमें, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। मतलब आपको मॉड एक्स का ग्राफ जो है एक्स के ऊपर ही चाहिए, एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ वाई इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ से ऊपर ही चाहिए, एंटायरली ऊपर चाहिए, बराबर भी नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, इसलिए जीरो भी नहीं पुट कर सकते, जीरो तो वैसे भी नहीं पुट कर सकते, ठीक है, जीरो तो ऐसे ही नहीं पुट कर सकते, जीरो डिनोमिनेटर में अलाउड ही नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो, सारे नेगेटिव नंबर्स, या आर माइनस बोल दो इसको, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, है ना, पूरा नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा। उसी तरह से जो पहला वाला था उसका रेसिप्रोकल, तो ऐसे चार क्वेश्चन बन जाएंगे अपने, वन अपन वो क्या था, फर्स्ट वाला क्या था, एक्स माइनस मॉड एक्स, तो यहाँ पे वन अपन अंडर रूट एक्स माइनस मॉड एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, तो इसमें क्या होगा, एक्स माइनस मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन मॉड एक्स। तो अब इसमें क्या है कि आपका एक्स का ग्राफ वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स के ग्राफ से ऊपर ही रहना चाहिए, कंप्लीट ऊपर रहना चाहिए एंटायरली। तो ऐसा तो कोई पोर्शन है ही नहीं भाई कहीं, है ना, एक्स एक्सिस पे कोई पोर्शन ही नहीं है, कहीं भी है ही नहीं, ऐसा कोई ब्रांच ही नहीं है कि जहाँ पे आपका वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऊपर हो जाए। ये दोनों बराबर हो सकते हैं लेकिन बराबर तो अलाउड नहीं, यहाँ पे इज इक्वल टू तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा नल सेट, है ना, ठीक है। डोमेन का आंसर नल सेट भी आ सकता है। यहाँ पे नल सेट क्यों आया, कि यहाँ पे x की कोई वैल्यू आप पुट नहीं कर पाओगे सच दैट कि ये वन अपन करके जो है डिफाइन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे वन अपन करके अंडर रूट में x माइनस मॉड एक्स लिखा है, सो x माइनस मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे इक्वालिटी लिखना अलाउड नहीं है, जीरो नहीं हो सकता ना ये, सो x इज ग्रेटर देन मॉड एक्स। सो यहाँ पे आप ग्राफ देख के ही बोल सकते हो, देखो मॉड एक्स का ग्राफ ये है वी शेप और x का ग्राफ ये है, y इज इक्वल टू एक्स, देखो x पॉजिटिव x एक्सिस पे y इज इक्वल टू एक्स और मॉड एक्स दोनों का ब्रांच सेम है, देखो दोनों एक ही सेम ही पोर्शन बना रहे हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऊपर हो ऐसा तो कोई जगह है ही नहीं मेरे पास, सो नल सेट आ जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल।
ओके, एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया, ये 4 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे मतलब ये जो है वेरी आपको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखा दिया। नेक्स्ट है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो साइन इनवर्स साइन है, बाहर का फंक्शन साइन है, अंदर का फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है। तो बाहर का फंक्शन साइन है, तो साइन के अंदर तो आर्ग्यूमेंट में आप कोई भी रियल नंबर जो है पुट कर सकते हैं, कोई भी इनपुट आ सकता है, कोई भी रियल इनपुट आ सकता है। तो बाहर का जो फंक्शन है वो होता है ना, कंपोजिट फंक्शन वाला थियरी याद करो। पहले आउटसाइड टू इनसाइड है ना, पहले बाहर का फंक्शन देखेंगे, चेक करेंगे, तो उसके ऊपर तो कोई तकलीफ नहीं है। अंदर जो है साइन इनवर्स एक्स लिखा है इसने, तो साइन इनवर्स एक्स के लिए कंडीशन क्या आएगी, एक्स जो है -1 से 1 के बीच में होगा। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, -π/2 से +π/2। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो साइन हमारा जो है -π/2 और π/2 के बीच में भी वैलिड ही है। सो बस जो अंदर से जो डोमेन मिला है, जो मतलब x का कंडीशन मिला है, वही हमारा डोमेन हो जाएगा। क्या जाएगा डोमेन, क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 to 1। एक और देखते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स आगे। हाँ, अब क्या करते हैं, थोड़ा साइन इनवर्स बाहर ले लेते हैं और साइन एक्स अंदर ले लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग होता है तो क्या होता है, जो एनीथिंग होता है इट शुड बी लाइज बिटवीन -1 to 1। तो यहाँ पे साइन एक्स के ऊपर कंडीशन क्या आएगी, साइन एक्स शुड बी लाइज बिटवीन -1 to 1। तो ये तो सही कंडीशन है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए साइन एक्स का ग्राफ तो -1 और 1 के बीच में ही घूमता है। सो यहाँ पे और अंदर का फंक्शन देखो साइन एक्स है और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट एक्स है, सिंपल है। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे कोई भी रियल इनपुट आप पुट कर सकते हैं ना, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स जो है उसमें यहाँ पे एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है, कुछ भी रखोगे तो ये साइन एक्स का वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में ही घूमेगा। और साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 ही होता है। यहाँ पे साइन एक्स का जो आउटपुट होगा वो साइन इनवर्स के लिए इनपुट वेरिएबल हो जाएगा। तो साइन इनवर्स में इनपुट जो है -1 और 1 के बीच में ही पुट कर सकते हैं। यस, सो दिस इज, इसका आंसर आ जाएगा रियल नंबर्स, ऑल रियल। ठीक है, तो देखो दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है, पहले साइन लिखा फिर साइन इनवर्स लिखा वगैरह, है ना, देख सकते हैं आप। ओके।